देखो आज पढ़ेंगे मगध। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर क्या है भाई? भूल गया कि याद है? कहाँ जगह यहाँ बनाते हैं। कौन कौन चैप्टर पढ़े थे? पहला क्या पढ़े थे? पहला पाषाण काल ना, शॉर्टकट लिखेंगे। दूसरा हड़प्पा। तीसरा वैदिक, हाँ महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध। समझ आ गया ना? क्या है? 4 3 7 चैप्टर नंबर क्या में हो जाएगा? इतना तो क्लियर है, याद ही होना चाहिए। क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, या क्या पढ़ रहे हैं वो भी पता होना चाहिए ना। क्या पढ़ेंगे तो मगध बहुत पढ़ेंगे, मगध बहुत पढ़ेंगे। पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, पढ़ते पढ़ते प्राचीन भारत खत्म कर देंगे। देखो मगध खूब पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते प्राचीन भारत खत्म कर देंगे। और कुछ है लिखना मत, गोष्ठी को पढ़ रहे क्या बताते हैं। हाँ 7वां चैप्टर तुमको मगध, बाकी चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो भी है, पीडीएफ भी है, और चैप्टर वाइज खाली प्रैक्टिस कर लेगा अपने। लुसेंट का ऐप भी है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला किताब भी आता है। नहीं आ पे तो ऑब्जेक्टिव किताब कर दो, बस उस किताब को बनाओ, काफी है। वो किताब पूरा पढ़ लिया तो दूसरा कोई भी किताब पढ़ने का जरूरत, सब किताब का क्वेश्चन उसी में सेट है। पॉइंट क्लियर है ना? नहीं तो सेट सब मारते रहो अपना, पूछा वो क्वेश्चन का सेट सब जितना मार सकता मारो। देखो क्या है, बात करेंगे पहले भारत का। जो अभी हमारा भारत है, अभी भी क्या भारत में क्या पाकिस्तान आता है? नहीं। क्या अफगानिस्तान आता है? नहीं। श्रीलंका आता है? नहीं। नेपाल आता है? नहीं। बांग्लादेश आता है? नहीं। म्यांमार आता है? नहीं। सर नहीं, ये कर्नाटक के बारे में नहीं कहते, बाकी सबका नाम कह देते, झंझट का तब इतना नहीं, मतलब ये सब कंट्री तुमको नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा था पहले। लेकिन जब अखंड भारत था, अभी जो पड़े वो भारत है, हम लोग जहां रहते क्या था? भारत। लेकिन इससे पहले बात करें अखंड भारत का, आजादी से पहले का भारत, उसमें तो आजादी से पाकिस्तान भी अलग नहीं था, है ना। म्यांमार भी नहीं था, म्यांमार उससे पहले हो गया था। क्या बोलते, बांग्लादेश भी नहीं था, सब भारत का ऐसा था। तो पहले भारत का नक्शा देखता, अखंड भारत का तो ऐसा था। भारत का नक्शा बना दो, कनेक्शन इधर से बांग्लादेश को जोड़ दो, यहाँ से तुम नेपाल को नहीं जोड़ दो, यहाँ अफगानिस्तान जोड़ दो, पाकिस्तान जोड़ दो, सब जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा तुमको? अखंड भारत। तो ये तुमको भारत है कि अखंड भारत है? अखंड भारत है। तो नक्शा दिख रहा है अखंड भारत का कैसा है? अब भारतों का दिख जाएगा। अब के नक्शा में कहीं सब दोनों कान कट गया है, एक तरह से पीओके है, एक तो चाइना कब्जा के लिए, दोनों कान हटा दो, ऐसा नक्शा हो जाएगा। हाँ अभी का वैसा ही नक्शा है, देखिएगा तो ठीक है। अभी का क्या बात की बात है सर, पहले का बताइए ना, पहले हमको अखंड भारत का। किसका बताइए? अखंड भारत। तो क्या बोले, जब अखंड भारत था तो 16 गो महाजनपद उभर करके सामने आया था। क्या गो महाजनपद? पहले राजधानी राज्य थोड़े होता था, जो अभी राज्य, हाँ वही राज्य है, जो अभी राज्य होता है वो पहले महाजनपद होता था। तो टोटल क्या गो महाजनपद आया था? 16 गो महाजनपद आया था, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? मगध। अच्छा सर 16 गो महाजनपद आया, इसका जानकारी कहां से मिला? तो बोले कि जैन धर्म से भी मिला है और बौद्ध धर्म से भी मिला है। मतलब टोटल जो अखंड भारत में 16 गो महाजनपद था, उस 16 महाजनपद का जानकारी हमको बौद्ध धर्म से मिला है, जैन धर्म से मिला है, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो बौद्ध धर्म में कौन से ग्रंथ से मिला है? तो अंगुत्तर निकाय से। जैन धर्म के कौन से ग्रंथ से मिला है? तो भगवती सूत्र से। मतलब भगवती सूत्र से भी हमको जानकारी मिला है, किसके बारे में? 16 महाजनपद के बारे में। और 16 में तो मगध आ ही जाता है। उसके बाद अंगुत्तर निकाय से भी हमको जानकारी मिला, किसके बारे में? 16 महाजन, जिसमें एगो कौन सा है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा, शक्तिशाली। इसलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो सर क्यों स्ट्रॉन्ग है? किसी का स्ट्रॉन्ग होने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, बताएंगे, रीजन भी लिख दिए, रीजन बताएंगे। तो पहले ये समझ में आ गया ना कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है मगध। क्या नाम है? मगध। किस में आता था? 16 महाजनपद में से एगो महाजनपद कौन सा आता है? मगध। अगर जब नक्शा पे जाएगा तो ये वाला हिस्सा तुमको था किसका? मगध के। ये क्षेत्र उस समय किसका था? मगध। लेकिन धीरे धीरे मगध ताकत बढ़ता है तो क्षेत्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? राजा स्ट्रॉन्ग आएगा तो दूसरों महाजनपद को मिला लेगा। क्या राजा स्ट्रॉन्ग आएगा तो दूसरे महाजनपद को भी क्या करेगा? तब बता, मगध का क्षेत्र बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया ना। लेकिन राजा अगर कमजोर होगा तो कोई दूसरा महाजनपद इसी में क्षेत्र अपना निकाल लेगा, इसी के जमीन में कब्जा कर लेगा। तब बता मगध घटेगा कि बढ़ेगा? वो तो डिपेंड करता है सर किस पे। तो एग्जैक्ट नक्शा बना सकते क्या मगध का? नहीं ना, समय के अनुसार बदल रहा है ना।
शुरू में छोटा था, धीरे धीरे राजा स्ट्रांग हुआ तो क्षेत्र बढ़ते गया, धीरे धीरे क्षेत्र घटता भी गया, तो बढ़ते घटते रहता है। तो ये तुमको जो नक्शा बता रहे हिस्सा, ये सब किसका तुमको था? मगध का। अभी का मैप में देखेगा तो ठीक है, वो समझ में आ गया। 16 महाजनपद का जानकारी कहां से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में किससे? अंगुत्तर निकाय से। जैन ग्रंथ से ही मिलता है। जैन ग्रंथ में किससे? भगवती से। सो जान चुके। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? मगध है। हाँ हाँ, रुको ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? मगध है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा कौन, जब बात बोले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मगध जो स्ट्रॉन्ग है तो क्यों है? रीजन लिख दिए, 5 रीजन है स्ट्रॉन्ग होने का। 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा ताकतवर कहला है तो मगध कहला है, तो क्या रीजन था? कोई ना कोई शक्ति होगा ना, कौन शक्ति है देखते हैं। और देखो, पहली बात पूछेगा मगध का राजधानी तुमको राजगिरी था, ये समझ लो। मगध का राजधानी क्या था तुमको? तो 2 नाम था इसका, राजगिरी बोलो या गिरिब्रज बोलो। किताब में 2 तरह का आंसर मिलेगा, राजगिरी भी मिलेगा और गिरिब्रज भी मिलेगा। एक का नाम दूगो नहीं रहता है। किसी घर में नाम लगा सोनू, छोटू, रियल नाम कुछ और होता है ना, बउआ, हमारा बेटा सोना बेटा कता गिल चला है, बोलते कि नहीं? नाम है उसका सोना बेटा, ऐसे ही बोलते हैं ना, नाम तो कुछ और होगा। लकी कहते बाप रे बाप, हमारा सोना बेटा, बाप रे पसीना छुए है, कहीं रुमालते पोछते ना। आ जाओ, तो पॉइंट समझ आएगा ना। तब वो मगध जो है हमारा, वो गंगा और सोन नदी के संगम। पहली बात लो, मगध का राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज है। एक और क्वेश्चन पूछेगा, पाटलिपुत्र इसी मगध का एक आएगा। बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु का बेटा था उदयन, जो स्थापना किया था पाटलिपुत्र का, गंगा और सोन। तो ये जो मगध है, ये गंगा सोन नदी के बीच में मध्य में स्थित है। पॉइंट समझो, जो मगध है हमारा गंगा और सोन के मध्य में स्थित है। एक 2 नदी का फायदा हो गया, 2 नदी है। अच्छा सर, नदी से क्या फायदा है किसी राज्य को? क्या फायदा पता है? जब 2 नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, मान लो एक नदी है, तो ये जो 2 नदी के बीच का क्षेत्र होगा, इसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है, ज्योग्राफी में पड़ेगा दोआब। और दोआब क्षेत्र में ना उपजाऊ ज्यादा अच्छा होता है। तो उपजाऊ ज्यादा अच्छा होगा तो खेती अच्छा हो रहा है कि कम हो रहा है? और खेती ज्यादा अच्छा हो रहा है तो ढौआ बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा ना। और ढौआ बढ़ेगा तो शक्तिशाली कि कम शक्तिशाली? तो सारा खेल दोआब क्षेत्र का है कि नहीं? तो गंगा सोन नदी होने के कारण मगध में इसका दोआब क्षेत्र मिलता था। अब दोआब क्षेत्र में उपज ज्यादा मात्रा में होता था, ज्यादा मात्रा में होता था, पैसा ज्यादा आएगा तो तलवार ज्यादा होगा कि कम होगा? भाला ज्यादा होगा कि कम होगा? सेना ज्यादा होगा कि कम होगा? सारा खेला नदी का है, सारा खेला वाला किसका है? पॉइंट के लिए ना। दोआब क्षेत्र समझ में आ गया ना। 2 नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे? दोआब। 2 नदी है, इसके बीच का जो हिस्सा होगा क्या होगा तुमको? दोआब। उपजाऊ ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा तो सब जगह होता है, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। नदी का क्या फायदा है? तो शक्तिशाली होगा कि नहीं मगध? दूसरा, विशाल सेना को उपलब्ध था। सिंपल सी बात सर, पैसा ज्यादा है तो सेना काहे नहीं बढ़ा लेंगे? तुमने पैसा ज्यादा, चलिए 4 गो बॉडीगार्ड, अभी पैसा नहीं है तो 1 गो बॉडीगार्ड नहीं, अभी पैसा का 4 गो और पैसा 8 गो और पैसा 16 गो और ज्यादा पैसा अपना राज्य बना लेगा, अपना देश बना लेगा, नहीं हो जाएगा? चलो क्लियर है? मोबाइल रखो, आ जाओ। तो विशाल सेना का क्या था? उपलब्ध था, मतलब भंडार था, सेना का कमी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, लोहा भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता था मगध में। लोहा का खदान था तुमको कहा? मगध में। तो लोहा है तभी तो तलवार बनाएगा, भाला बनाएगा, चक्कू बनाएगा, किसी को पेट में भोग देगा। चलो तीसरा पॉइंट, हाथियों, देखो मगध में ना हाथी पाया जाता था। मगध में उस समय हाथी का बहुत मात्रा में हाथी पाया जाता, और हाथी उस समय बहुत काम देता था युद्ध लड़ने में। क्या है कि हाथी अकेले 20 को कुचल देता था। पॉइंट समझ आया? अरे पॉइंट समझ आया? हाथी का ज्यादा उपलब्धता था, हाथी का उपलब्धता था, फायदा होता था मगध को। क्या कि जब ये युद्ध हो रहा है तो सेना में हाथी रखता था। हाथी को अगर भांग पिला दो, अगर गांजा पिला दो, कहीं नशा करा दो, उसके बाद देखो ना जिधर दौड़ा उधर खाली कर दे मैदान सपाट। तो आगे की ओर ज्यादा भागता है पीछे की ओर, तो साला प्लानिंग करके ना, जो अपने बने। अब क्या बंदूक चलाएंगे तो अपने नुकसान होगा, तो प्लानिंग करके ना कि तुम किधर चला रहा है, तो सब प्लानिंग करके रखता था ना। तो हाथी भी बहुत मदद करता था तुमको क्या करने में? तो युद्ध में मदद मिलता था। तो युद्ध में मदद मिलेगा तो युद्ध जीतेगा कि हारेगा? समझ में आ गया ना। तो मगध का क्षेत्र बढ़ेगा कि घटेगा? तो हाथी फायदा देता कि नहीं? उस समय हाथी बहुत योगदान देता था अपना युद्ध वगैरह में, युद्ध लड़ने में। अकेले घींच लेता था तो क्या होगा? तुम जाएगा लड़ने के लिए, भागते फिरेगा हाथी तुम्हारे पीछे। हाँ
आ जाओ अगला। अगला तुमको शक्तिशाली शासकों का संख्या। हाँ, अब मगध क्या किया, जब ये मगध के पास उपजाऊ क्षेत्र था, उपज ज्यादा होता था तो पैसा बढ़ गया था, सेना बढ़ा लिया, सेना बढ़ गया, लोहा का खदान भी था, हो जाएगा, हथियार सब हो गया, तलवार चाकू भाला सब हो गया, खुदाई सब हो गया, हाथी ज्यादा हो गया, हाथी सब ज्यादा हो गया तो युद्ध जीतेगा कि हारेगा? तो आसपास के जनपद को कहाँ मिला लेगा? डर से नहीं मिला लेगा, डर से मिल जाएगा। तो बाप रे इतना सेना है, नहीं हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो उसको भी अपने में मिला लेगा। तो बताओ उसका जनपद बढ़ेगा कि घटेगा? तो जनपद बढ़ जाएगा तो शासक भी उसके पास बढ़ जाएगा ना। जहां अकेले था हमारा 2 जनपद 3 जनपद को मिला लिए, तो अब अकेला मगध स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया। पॉइंट समझा गया ना? तो कहीं ना कहीं ये भी योगदान देता था। आगे देखो, अब सर पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर कौन सा हम लोग? मगध। क्या पढ़ने वाले हैं? मगध। तो मगध के बारे में कहीं हिस्ट्री बताइए ना, उसका इतिहास अब बताते हैं। पूछेगा तुझे मगध का पहला संस्थापक, मगध का स्थापना कौन किया था, उस बारे में बता रहे हैं। देखो मगध का उल्लेख तुमको अथर्ववेद में मिलता है। वेद का चर्चा किए थे, समझा ना? वेद सब क्यों पहले पढ़ा दिए? वेद क्या वो था? 4 गो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में भी चर्चा मिलता है किसका? मगध का। अच्छा, जो महाभारत है ना, महाभारत पुराण है ना, हम लोग ग्रंथ है, पुराण कितना है? 18। तो महाभारत में भी और पुराण में भी ये मगध का चर्चा तुमको मिलता है। मगध का नहीं मिलता है, इसका चर्चा मिलता है, तो बृहद्रथ वंश का चर्चा मिलता है। अब बृहद्रथ वंश कहां पर था? तो मगध में था। तो मगधे का बात हो रहा है। अब बृहद्रथ का बात करे या मगध का बात करे, बात क्या हो रहा है? मतलब इस वंश का चर्चा, एक सबसे पुराना वंश है, सबसे प्राचीन वंश है मगध का। कौन है? तो बृहद्रथ वंश। उसका स्थापना कौन किया था ये पूछता है। मगध पर सबसे प्राचीन वंश अगर पूछ दे तो क्या बोलेंगे? बृहद्रथ। अब बृहद्रथ वंश उसी के नाम पे पड़ गया, बृहद्रथ ही उसका स्थापना किया था, तो उस वंश का नाम क्या पड़ गया? तो सबसे पुराना समझ में आ गया। अब बृहद्रथ का ही बेटा था तुमको कौन? ये जरासंध, जिसको भीम हराया था। जिसको कौन हराया था? हाँ, जरासंध का युद्ध हुआ था भीम के साथ, नहीं माँ बात। जरासंध का युद्ध हुआ था किसके साथ? भीम के साथ। अब भीम जरासंध को क्या कर दिया था? हरा दिया था। और एक क्वेश्चन और बनेगा, बृहद्रथ वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। हाँ दाद बोलो। तो सब होगा नहीं तो तुम ही सोचो ना, ईस्वी में हुआ है, ठीक है ना? चलो, ई पॉइंट के लिए तुमको उल्लेख कहां मिलता है? अथर्ववेद में। और कहां मिलता है? महाभारत में। और कहां मिलता है? पुराण में। इस सब के अनुसार सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? बृहद्रथ, बृहद्रथ वंश। अब बृहद्रथ वंश का स्थापना कौन किया था? अब बृहद्रथ का बेटा कौन था? जरासंध का किसके साथ युद्ध हुआ था? जीता था कि हार गया था? हार गया था। अब बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन है? रिपुंजय, ठीक है ना? लेकिन जब लुसेंट वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ ये स्टोरी नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना? मगध में जो हम लोग जो वंश पढ़ेंगे कहां से? हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश से। सबसे प्राचीन वंश माना जाता है कौन सा? बृहद्रथ वंश। लेकिन हम लोग जो मगध पढ़ेंगे तो हम लोग कहां से पढ़ेंगे? हर्यक वंश से पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो मगध में टोटल क्या वंश हुआ? तो हर्यक वंश से काउंट करेंगे। कहां से काउंट करेंगे? ऐसे हर्यक वंश से पहले भी कह सकते हैं कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश। लेकिन हम लोग को कहां से पढ़ना है? क्वेश्चन बनता है यहां से, क्वेश्चन बनता है हर्यक वंश से, तो हम लोग कहां से पढ़ेंगे? हर्यक वंश से। तो सर क्या वंश आया टोटल? तो टोटल ट्रिक याद करना पड़ेगा तुमको। ट्रिक याद रहेगा तो वंश का क्रम याद रहेगा। वंश का क्रम, हम बोलो बता रहे, रुको ना, बता रहे तो छूट गया होगा तब। कौ का काम है, छूट गया है, छूट गया यहाँ पे छूट गया ना? कौन छूट गया? ये वो छूट गया तब। हाँ, 6 नंबर कौन है ना? कन्नव वंश। बाद में ठीक करना, पढ़ लो पहले। 7वां कौन हो गया? 7 है ना? सातवाहन वंश। क्लियर है? सीखो नाम से, ठीक करना नाम से, सीख लो नाम से, अब ठीक करना। आ जाओ, तो क्या बोला है? मगध पर जो शासन किया, कहां पर शासन किया? तो शासन करने वंश का क्रम बता रहे हैं तुमको। तो याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, चौथा कौन आया, 5वां कौन आया, 6ठा कौन आया, 7वां कौन आया। तो 7 गो क्रम तुमको याद करना पड़ेगा। पहले आया था हर्यक, फिर आया शिशुनाग, फिर आया नंद, फिर आया मोर, फिर आया शुंग, फिर आया कन्नम, फिर आया सातवाहन। तो 7 वंश पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में मौर्य वंश,
यही मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसी का बेटा था बिंदुसार और उसी का बेटा था अशोक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, वही बिंदुसार का बेटा। तो क्वेश्चन पूछेगा अशोक कौन वंश का है, तो नहीं बता देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन सभी बनता है, पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य कौन वंश का है, ना क्लियर है। सिद्धनाग कौन वंश का है, सिद्धनाग वंश, नाम से क्लियर है, अब पढ़ेंगे भी। हाँ सब मगध में आ जाओ। तो सर मगध पर जो 7 गोवंश के बारे में बात करें, क्या गोवंश अभी, क्या गोवंश लिखा है, 7 गोवंश लिखा है, तो 7 को पहले नाम याद करवाइए, सबको अलग अलग भी पढ़ना है, पढ़ेंगे। अब स्टार्टिंग जैसे पहला पढ़े वो कौन सा पढ़े, ऐसे से 7 गोवंश पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 7 गो। तो हाँ चलिए रहा है पाला में पहले बिंबिसार आया है, उसके बाद अजात शत्रु आएगा इसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा उदयन, और फिर अंतिम शासक नागदशक, ठीक है ना। तब ये क्लास आउट चलेगा, एक क्लास क्या आधा बीजा चलेगा, अगला चलते रहेगा, चलो सब उसी में है, अलग से नहीं पढ़ना है। तो देखो ट्रिक पहले समझो, इसका ट्रिक याद करना पड़ा, हसीन याद करो, क्या हसीन मसूक सा, ट्रिक याद करना। अगर मान लो वंश का क्रम का याद करना चाहता है, सर पहले कौन आया, बाद में कौन आया, बाद में कौन आया, कैसे थे भांज सा दिए थे बाबर वाला, उसी तरह हसीन मसूक सा, क्या है ट्रिक, हसीन मसूक सा। अब देखो निकाल लो, तो ह से हो गया हरियक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, नौ से हो गया नंद वंश, ह से हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, कौ से कन्नव वंश, और सा से सातवाहन वंश। पॉइंट याद हुआ। तो क्या ट्रिक है भाई इसका, हसीन मसूक सा, कौन कौन वंश हो गया, नाम बोले एक साथ, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश। एकदम क्लियर है ना, ठीक याद हो गया, ठीक है। अब इधर समझ में आ गया कि हम अगला चैप्टर क्या क्या पढ़ेंगे, अब आ रहा है ना, मतलब आगे क्या पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, अगला क्या पढ़ेंगे, अगला क्या पढ़ेंगे, अगला क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट फिर क्या पढ़ेंगे, ऐसे करके मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ मगध में, मगध ही है इसका, ठीक है ना। और महाजनपद, लेकिन क्वेश्चन कहां से बनता है, मगध से, तो अगला महाजनपद क्यों पढ़ेंगे हम, पॉइंट समझना, पढ़ने के लिए पढ़ सकता है, ठीक है। ये सब पॉइंट बता दिए। अब देखो यहाँ से 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, पहले बता दिए। जैसे मगध का संस्थापक किसको माना जाता है, यही विधिदत्त के बारे में यहाँ जाने थे। मगध का स्थापना पूछेगा, मगध का स्थापना, मगध में अगर वंश पूछे तो पहला वंश कौन सा हो गया, हरियक, लेकिन मगध का स्थापना पूछ दे तो विधिदत्त को माना जाता है इतिहास में ये बात, ठीक है ना। लेकिन सटीक जानकारी पूरा कहां से मिला है, हरियक, क्लियर ना। चलो उसके बाद आ जाओ, इसे बात बता दिए तुमको हम। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और एग्जाम का फेवरेट ये है, तुमको बार बार राजधानी पूछेगा कि मगध का राजधानी क्या है, तो राजगिरी बोलो या गिरिब्रज बोलो। अभी वही राजगिरी, राजगीर नया नाम, उसी आ गया बिहार का आसपास का क्षेत्र में, क्या चीज, हाँ राजगिरी था, वही राजगिरी, धीरे नाम बदलते रहता है ना, पता थोड़ा चलेगा, ठीक है। आगे देख लो, हो तो क्या अगला। हाँ अब हम लोग पहला कौन सा वंश पढ़ेंगे, हरियक वंश ना, पहला वंश पढ़ेंगे ना, पहला कौन सा पढ़ेंगे, अब जानते हैं। देखो हरियक वंश कब से कब तक रहा, ये 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहा, तो मोटा मोटी क्या साल हो गया, क्या साल हो गया, 50-60 के आसपास हो गया ना, लगभग 60 साल हो गया, लगभग 50 साल, छोड़ो ना लगभग बात करो ना, पूछता नहीं है तुमको, डेट नहीं पूछता है, लगभग याद होता है। तो 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक किसका वंश रहा था, अरे तो हरियक वंश सिंपल सर 50 साल 60 साल रहा, तो क्या राजा आया होगा, एक को तो रहा नहीं होगा, तो 3 गो राजा के बारे में पढ़ेंगे। हरियक वंश में किस, यहाँ देखो रे बता, छोड़ो है मेरे जवान में बताते हैं, हरियक वंश में 3 गो राजा के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन, पहला पढ़ेंगे, पहला कौन है, बिंबिसार, दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे, इसी का बेटा अजात शत्रु, तीसरा इसी का बेटा उदयन, अंतिम पढ़ेंगे नागदशक, हो गया अंतिम कौन था, नागदशक, बस यही 4 के बारे में जानेंगे। नागदशक से एक, देखो नागदशक से एक क्वेश्चन, एगो, हाँ नागदशक से एक क्वेश्चन, क्या तो बोलेगा हरियक वंश का अंतिम शासक कौन है, खत्म, नहीं खत्म हो गया, कमी बात है, ज्यादा बात नहीं है। लो ना बिंबिसार के बारे में सारा बात लिखा ले तुमको, इतना ही है बिंबिसार, पढ़ लिया खत्म, ज्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन सुनना समझना है। तो बताओ हरियक वंश का, सिंपल सी बात है, हरियक वंश का पहला राजा कौन था,
तो हर्यक वंश का स्थापना कौन किया होगा? बिंबिसार से एक क्वेश्चन फेवरेट है, जैसे अंतिम पूछा नागदशक, तो पाला कौन हो जाएगा? तो पाला होगा तो स्थापक संस्थापक हो जाएगा कि नहीं? हाँ बोलो। तो पूछेगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन किया, मतलब स्थापना कौन किया था? तो कौन किया था तुमको? बिंबिसार। तो सर बिंबिसार का कुछ ना कुछ शासनकाल होगा। हाँ, तो 544 में बैठा और 492 में टपक गया। पॉइंट समझा? कब बैठा? 544 में बैठा और 492 में हाँ टपक गया। ठीक है बोला, ठीक है। 492 में टपक गया। तो लगभग क्या साल राज किया? 52 साल। कौन शासन करेगा तुमको? मतलब मगध पर जो पहला वंश था हर्यक वंश, उसे 52 साल शासन करेगा कौन? बिंबिसार। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन तो ये तो याद हो गया होगा, ये भी मगध का राजधानी क्या था? राजगिरी या गिरिब्रज। ये भी अपना जो हर्यक वंश का राजधानी बनाया मगध का, राजधानी राजगिरी को ही बना के रखा, गिरिब्रज को। तुमको माने तो राजधानी बदल सकता है, जैसे नीतीश जी अभी बिहार का राजधानी कहाँ बना के रख ले है, वो तो डिपेंड करता है। जो भी सबसे समृद्धशाली स्टेट रहता, स्टेट कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रहता है, उसी को बना लेता है। तो अभी पटना को बने ले, मन होगा तो दरभंगा ले आए, मन तो मुजफ्फरपुर ले आए, वो तो डिपेंड करता है वहां पे। फिक्स तो रहे, जहां मनता कर सकते हैं। चलो, जैसे कैसे पहले कलकत्ता था राजधानी भारत का, उठा के लेके कहाँ चला गया? दिल्ली। वो तो डिपेंड करता है, आगे पढ़ेंगे। कोई डाउट? हाँ, क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो यहीं से पढ़ते हैं। ये बैक का स्टोरी बता दिए है, ये तो बैक का स्टोरी बोल दिए, लेकिन क्वेश्चन तो ज्यादा यहीं से बनता है। पहला राजा वही ना, बिंबिसार ने कह सकते हैं। हाँ, संस्थापक, हाँ संस्थापक तो माना जाता है बृहद्रथ को, लेकिन राजा कहेंगे, शासक कहेंगे तो बिंबिसार का नाम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछता है देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका को सभी समझना पड़ेगा। ठीक है, बोलेगा कि मगध का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बृहद्रथ को माना जाता है। राजा पूछ दे पहला वंश हर्यक वंश संस्थापक कौन था, तो क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, घबराता क्या, क्वेश्चन मिलेगा बहुत तुमको। आ जाओ। तो पहला पॉइंट, हर्यक वंश का स्थापना कौन किया? बिंबिसार। अब बिंबिसार राजधानी किसको बनाया? राजगिरी को ही क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में राजगिरी भी दे सकता है और गिरिब्रज भी देगा, तो घबराने का जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, अच्छा अब देखो क्या है, जो बिंबिसार था, इसके दरबार में वो चिकित्सक रहता, राजवैद्य। जैसे राजवैद्य का मतलब अभी के लॉजिक में समझा, फैमिली डॉक्टर। हर किसी का डॉक्टर होता है ना, जो वहां जाता है इलाज करवाने के लिए, किसी का फैमिली डॉक्टर होता है ना भाई, जो कुछ बीमारी होता था आकर के सुई तुई अपना दे देता है। तो उस समय भी राजा सब अपने दरबार में रखता था राजवैद्य चिकित्सक। तो इसका एक फेमस चिकित्सक था उस समय का, जिसका नाम था जीवक। पूछेगा जीवक किसका राजवैद्य था, तो किसका राजवैद्य था? एक पॉइंट किलो हो गया। सूरज चाचा का लाइट लाओ, तो काफी है। देखो पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि जीव कहां थे, जीवक किसका राजवैद्य था? बिंबिसार के क्वेश्चन। अब क्या है, उज्जैन के बारे में थोड़ा समझ लो। उज्जैन का लिख देना, अवंती का राजधानी तुमको है उज्जैन। क्लियर है? महाजनपद पढ़ चुके हैं। अवंती का राजधानी क्या है तुमको? उज्जैन। उज्जैन का राजा था चंद्रप्रदूत, वो बेचारा बीमार पड़ गया। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इसलिए पॉइंट को लिखे है। हाँ, कहाँ का राजा था? उज्जैन। उज्जैन का राजा कौन था? चंद्रप्रदूत। वो बीमार पड़ गया था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। उसका भी अपना राजवैद्य होगा कि नहीं? अपना राजवैद्य से ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन बिंबिसार का राजवैद्य जो जीवक था थोड़ा फेमस था। नहीं कहता सर फेमस है, उसको बुलाइए ना, कोई फेमस पर्सन को बुलाता है ना। तो जीवक कौन था? फेमस था। तो ये रिक्वेस्ट किया किससे? बिंबिसार से, कहने यहाँ अपन डॉक्टर के भेजिए ना, हमारे डॉक्टर से नहीं हुई, मतलब मेरे डॉक्टर से। हाँ, जान पहचान, राजा को राजा जान पहचान है तो किससे रहेगा? वही ना होता है। हाँ, तो बिंबिसार से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि आप अपने राजवैद्य को भेजिए। तो उनको ठीक करने के लिए, किनको? चंद्रप्रदूत को ठीक करने के लिए। चंद्रप्रदूत कौन था? उज्जैन का राजा था। उसको ठीक करने के लिए अपना जो राजवैद्य था जीवक, उसको भेजा था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रप्रदूत के दरबार में कौन से राजवैद्य को भेजा गया था? जीवक। मतलब जो बिंबिसार था जीवक को भेज दिया था किसके दरबार में? चंद्रप्रदूत। क्यों भेजा था? तो बेचारा बीमार पड़ गया था इलाज करने के लिए। सिंपल पॉइंट समझो ना, ठीक है ना। चलो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। राजवैद्य वाला पॉइंट समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना? आ जाओ अगला। अब देखो, जैसे हर्यक वंश पहला वंश था, इसका राजा कौन था? गद्दी पे कौन बैठा था? बिंबिसार स्थापना किया था। अब कोई भी अपना क्षेत्र सीमा बढ़ाएगा कि घटाएगा? अब तुम गद्दी पे बैठा था, काम करेगा ना। अब सोचेगा अब गर्दा उड़ाना चालू करते हैं अगल बगल के जनपद को। तो सोचा अगल के जनपद को उड़ाएंगे तो फिर वो तो हमारा पे गर्दा छुड़ाएगा, हम छुड़ाएंगे वो छुड़ाएगा, कितना को हम गर्दा छुड़ाएंगे। तो क्या सोचा, नया नीति अपना सोचा, ब्याह कर लेते हैं अगल बगल। हाँ, जो भी आसपास का जनपद होता था महाजनपद, उसकी बेटी रहती थी या बहन रहती थी, जो भी राजकुमारी सब रहती थी, उससे क्या कर लेता था? विवाह। 3 गो विवाह किया।
देखो 3 को विवाह किया क्योंकि चाहता था मगध को स्ट्रांग बनाए। अब मगध को स्ट्रांग बनाने के लिए जरा सोचो 3 को महाजनपद में तुम विवाह कर लिया, अब थोड़ा वैवाहिक संबंध हो गया, अब तुम कभी भी झगड़ा करेगा। अब बिम्बिसार जीजा हो गया ना, अब गलतियों करते नहीं, मेहमान जी छथिन जाए दिए ना की हो गए। मेहमान को कौन कुछ कहता है, कुछ कहेगा? बेटा को तो बाप रे बाप, घर में गलती किया तो बाप रे बाप कुटा जाएगा तुम। वही तुम ससुराल में गलती करो, ए मेहमान चल के ना जाए दिए, है ना? होता क्यों होता है, छूट मिल जाता है, ठीक है। वही बेटी अगर क्या बोलते हैं अपना मायका में गलती करे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही ससुराल में करे बाप रे कहना है बर्तनों में जीने आवेगा, होता है कि नहीं होता है? आ जाओ देखो पॉइंट समझ आ गया। तो बिम्बिसार अपना क्षेत्र को, अपना मतलब राज्य को, मगध को विस्तार करने के लिए वैवाहिक जीवन स्टार्ट कर दिया, मतलब विवाह करना स्टार्ट किया। सोचा कि विवाह कर लेंगे तो अपने एक महाजनपद विवाह किए राजकुमारी से, वो महाजनपद विवाह हमारे अंदर आ गया। अब अगर कभी युद्ध करेंगे तो उसका सेना हमारा सेना, उसका तलवार हमारा तलवार, नहीं मिलेगा, मिलेगा पूरा मिले, एक हो गया ना, 2 कह रहा। तो 3 को विवाह किया बेचारा, ये देखो ब्याह करते पागल था, खाली ब्याह कर रहा था। तो क्या को ब्याह किया? 3 का। देखो तुम लोग का 1 को विवाह नहीं हो रहा है, बेचारा 3 को ब्याह कर लिया, ठीक है ना? आ जाओ। तो देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन स्टोरी ऐसे समझना पड़ेगा। पूछेगा राज विस्तार के लिए क्या किया, तो ब्याह कर लिया, विवाह किया। देखो समझो आराम से, देखो कौन किसके से विवाह किया? तो चेलना से विवाह किया, महाकौशल से विवाह किया, कौशला नाम था महाकौशला, चेलना से किया। चेलना अगर ऐसे लिखा था आधा लॉ हो जाता, चेलना नाम था, ऐसे कुछ हो नाम नहीं पूछता। एगो तो हो गया चेलना, एगो हो गया महाकौशला, एगो क्षेमा। तो सर कौन कौन था तीनों, देख लेते हैं। 3 को कहीं ना कहीं जनपद होगा। तो देखो पहला वैशाली का जो वैशाली राजा था ना, उसी का राजा था चेतन, उसी की बेटी थी कौन? चेलना। एगो गणराज आ गया उसके अंदर। दूसरा फिर विवाह कर लिया किसके साथ? महाकौशला। वो कौन थी? कौशल नरेश, कौशल का राजा था कौन? प्रसेनजीत, उसी की बहन थी। 2 महाजनपद को अंदर कर लिया। तीसरा, हाँ इसको और फायदा है। अब देखो हाँ क्या चीज, क्या बोल रहा है? उस समय कोई राजा था, वो कौन करने से विवाह नहीं। अब 2 को तो मिला लिया। तीसरा फिर भी अच्छा, दूसरा में क्या हुआ? एक बार चीज दहेज मिल गया, काशी मिल गया दहेज में। तो एक बार जनपद, काशी में एक जनपद स्ट्रांग हो गया ना। तो 4 को 5 हो गया, तो उससे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा? देखो सामने क्लियर है। अब कैसे स्ट्रांग हुआ वो भी समझ में आ गया। एक तो पहले से इधर भरल पड़ल है, अब ब्याह करके और राजा को अपने अंदर कर रहा है, और स्ट्रांग हो गया ना। अब शक्तिशाली की महाशक्तिशाली, अब इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई होगा? कोई टक्कर लेगा? इसी का राजा था तुमको कौन चलते हैं चंदू, नहीं राजा भी था चंदू, जिसको हराया था महापद्म नंद का बेटा, क्या बोलते हैं खिसियाल टाइप का, धनानंद। यही मगध का राजा था। कौन था? धनानंद, जिसको हराता है चंद्रगुप्त मौर्य। शक्तिशाली हरा नहीं पाता था, बहुत क्रूर शासक था, बात बात में पीट देता था। वही धनानंद ना चाणक्य को बेइज्जत कर दिया था, एकदम सभा में बेइज्जत करके भगा दिया था। तब चाणक्य अपना चोटी खोल लेते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो चोटी बांधेंगे नहीं। डायलॉग हाँ लगा तो सर पढ़ता छोड़ो, उसका चर्चा करेंगे वहां पे। वहां यहाँ करते हैं तो वहां मजाक खत्म हो जाएगा, वहीं चर्चा करेंगे। देखो तो पॉइंट समझ में आ गया। किसके से विवाह हो गया भाई? एक तो हो गया चेलना से, महाकौशल से, और तीसरा किससे किया था? क्षेमा। कौन वंश का था? मतलब कहाँ का महाजनपद था? कुरु महाजनपद में आता है तुमको, तो उसको भी अपने अंदर मिला लिया। तो 3 को महाजनपद उसके अंदर मिल ही गया। इधर ताकत से भी तो मिला लेगा, डर, इधर जो डर है, अरे विशाल सेना का डर है, हाथी का जो डर है, कौन टकराने जाएगा? हाँ देखो आ जाओ, हो गया ना, विवाह कर दिए। अच्छा अब तुमको पूछेगा, हाँ अब देखो, अब है क्या, कोई भी राजा वगैरह होता है वो किसी न किसी धर्म को मानता है। हम लोग भी किसी न किसी धर्म को मानते हैं ना, कोई शंकर भगवान को, तो कोई विष्णु जी को, तो कोई राम जी को, सब किसी किसी को मानता है। तो ये भी मानते थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं। तो जिस मानना को अनुयायी कहा जाता है। आप किस धर्म के अनुयायी है? तो हम लोग हिंदू धर्म के है ना, तो ये तुमको बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मतलब किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। हाँ अनुयायी मतलब मानना, फॉलो करना। हाँ ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्लियर ना? चलो अलग क्या करता है, डिस्टर्ब होता है भाई, भूल जाते हैं।
अच्छा क्या होता है, हाँ अब देखो ये जो बिंबिसार है वो एक और नाम से फेमस है, सबका कोई और नाम हो तो उपनाम, तो श्रेणी के नाम से फेमस है। इसका बेटा जो अजात शत्रु होगा वो कुनी के नाम से फेमस होगा। इसका जो बाप है अजात शत्रु का सैनिक, एक और नाम था, उपाधि कह सकते हैं, तो सैनिक के नाम से ये फेमस थे, मशहूर थे, अपने आप को सैनिक कहते थे। पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब ये बताओ बेचारा कितना साल शासन किया? 52 साल। अब गद्दी छोड़िए नहीं रहा है, इसका बेटा बुढ़ा रहा है, अब ये कुर्सी छोड़ेगा तब ना इसका बेटा गद्दी पर बैठेगा। अब बताओ बिंबिसार का बेटा कौन? अब बिंबिसार को खुद कुर्सी छुटिए नहीं रहा है, ये तो खाली ब्याह करने के चक्कर में है। हाँ अजात शत्रु कहता है मेरा बाप कितना ब्याह करेगा, खाली ब्याह करते जा रहा है क्या? हाँ तो लगा नहीं टाइम ना, 52 साल से शासन करिए रहा है, सोचा अब ये गद्दी छोड़ने वाला, अब गद्दी छोड़ाना पड़ेगा। तो अजात शत्रु क्या किया, लेके गया चाकू, अब भोंक दिया खचाक, बिंबिसार टपा, क्या जी जैसे ही मारा उसे पूछता नहीं। देखो तो फाइनली क्या हुआ, बिंबिसार गद्दी छोड़ नहीं रहा था, ब्याह करने में बिजी था, क्षेत्र विस्तार करने में बिजी था, गद्दी से लालच खत्म है। कौन गद्दी छोड़ना है, तुम्ही को दे देंगे पीएम का, छोड़ेगा क्या? गया 5 साल, मोदी जी को देखता है मन नहीं भरा, 15 साल से बैठे, 15 हो गया ना, क्या साल हो गया, 20 साल तो नीति 15 ना हुआ, अब जो भी होगा तो 10 साल 15 साल से गद्दी छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है? किसको छूटेगा कुर्सी? इसको भी कुर्सी नहीं छूट रहा था, बस अजात शत्रु आया अब भोंक दिया, नहीं छूटेगा तो हमें छुड़ाने के लिए, बस। अब कौन मर गया? बिंबिसार। तो मरा कि मारा गया? उसका हत्या कौन किया? बेटा किया अजात शत्रु। हाँ हाँ पढ़ेंगे ना कल, आज पढ़ लेगा वो। देखो बिंबिसार नहीं पढ़ रहा है, लेकिन अजात शत्रु पढ़ रहा है। वो पहला वो थोड़ा अजात शत्रु के शासन काल में हुआ तो पता है, बिंबिसार के काल में क्या हुआ तो सो नहीं पता है खाली। तो पहले इसमें रुको, कल तो अजात शत्रु उदाहीन सब खिंचाया जाएगा, पूरा नहीं खिंचा जाएगा। तो आज बिंबिसार समझ में आ गया। तो फाइनली बेचारा कब मर जाता है? कौन मारता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन था? उसका बेटा था। अब बताओ उसका बेटा मारा, गद्दी पे राजा का बेटा ही ना गद्दी पे बैठता है, तो अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? जो अगला गद्दी पर बैठता है ना उसको उत्तराधिकारी कहा जाता है, जो अगला गद्दी पर बैठेगा। समझा ना? उत्तराधिकारी मतलब जैसे पूछेंगे कि बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अजात शत्रु का उत्तराधिकारी कौन हो गया? उदयन। उसके बाद कौन आया? उत्तराधिकारी। सब कौन है? उत्तराधिकारी है, मतलब राजा का बेटा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हो गया? बिंदुसार। बिंदुसार का अशोक, ऐसे करके उत्तराधिकारी होता है। पॉइंट क्लियर है? और रिकॉल करते एक बार में, देखो सामने। तो बताओ मगध का उल्लेख कहां से मिलता है और कहां से? और कहां से? हाँ इस सब के अनुसार सबसे प्राचीन वंश से कौन था? मगध। इसका स्थापना कौन किया था? बृहद्रथ। इसका बेटा कौन था? जरासंध को हराया था ना, भीम हराया था। इसका अंतिम मुझे चलो आ जाओ। मगध पर शासन करने वाला मैं ट्रिक बताओ। हसीन मसूद शाह। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्या वो महाजनपद है? सबसे शक्तिशाली मगध। मगध का संस्थापक किसको माना जाता है? बृहद्रथ को। इसका राजधानी राजगीर या गिरिव्रत। मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था? गंगा और सोन नदी के आसपास का हिस्सा है, उसका विशाल सेना है, लोह है, लोहा का जो है भंडार है, हाथी विशाल मात्रा में है, और शक्तिशाली शासक तभी तो अपने अंदर आ गया ना। आ जाओ। सबसे पहला वंश कौन था? कब से कब तक? 412। इसका संस्थापक कौन है? कब से कब तक? हाँ। राजधानी किसको बनाया? अरे जीवक किसका राजवेद था? बिंबिसार का। किसके दरबार में गया था वो? उज्जैन का जो राजा था चंद्रप्रदोष, उसके दरबार में भेजा था। कौन? बिंबिसार। क्या करने के लिए? तबियत खराब था, इलाज करने के लिए। सिंपल सी बात है। आ जाओ। इतना कैसे ये अपने राज का विस्तार कर रहा था? विवाह करे। क्या वो विवाह किया? 3 को। कौन कौन? चेलना, महाकौशला और क्षेमा। क्लियर है? उसके बाद ये कौन धर्म को मानता था? इसका बेटा कौन था? ये क्या नाम से फेमस है? हो गया, खत्म। बिंबिसार खत्म। आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है।